हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी ये जो सीरीज़ स्टार्ट की थी फॉर 6 सितंबर 2020, उसमें आज हम लोग स्टार्ट्स कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट्स के हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस अपलोड किए हुए थे। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और आज हम लोग बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनको डील करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है फॉर श्योर इवेंट ए। अगर हम श्योर इवेंट की बात करें तो हमेशा पी ए किसके बराबर होगा? 1 के। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ए की? हमेशा 1। नेक्स्ट, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी। अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमेशा क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, दैट इज बी। Next, out of total outlay 40,000 crore during an annual plan of a country, the central angle represented by education of amount of rupees x crores is 72%. The value of x is simply जब हम लोग पाई चार्ट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं? जैसे ये एजुकेशन का है ना x, तो x डिवाइडेड बाय जितना टोटल आउटले होगा इंटू 360 डिग्री, ये करते हैं ना। तो हमारे पास एजुकेशन कितना डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री में, वो आ जाता है, जो कि ऑलरेडी दिया है 72 डिग्री। फिर से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हमारे पास टोटल आउटले 40,000 है, इस आउटले में एजुकेशन कितना रिप्रेजेंट कर रही है? x करोड़। तो उसका 72% 72 डिग्री आ रहा है, परसेंट नहीं 72 डिग्री वैल्यू आ रही है। तो हमें पता है कि पाई चार्ट भी जब हम बनाते हैं तो ओवरऑल हमारा कितना रिप्रेजेंट करता है? 360 डिग्री। तो सिंपली यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे सेट हो जाएगा? x अपॉन 40,000 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x कितना आ जाएगा? 72 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 360। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा 8,000। क्लियर? नेक्स्ट, गिवन अ टेबल वैल्यू ग्रेटर देन दिया है, ग्रेटर देन 150, ग्रेटर देन 150, 32, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 250। ठीक है। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200। देखो ग्रेटर देन 150 कितना है बेटा? 32। एंड ग्रेटर देन 200 कितना है? 9। इसका मतलब इसके बीच की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा, दैट इज 23। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, गिवन द टेबल जहाँ क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है और आपको क्लास मार्क्स बताना है। क्लास मार्क्स मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 ऑफ द सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास क्या है? 15 20, तो 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आंसर आ जाएगा 17.5। नेक्स्ट, द अरिथमेटिक मीन फॉर द सीरीज इज। अब अगर हम मीन की बात करें तो हमें फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ x अपॉन n। तो बस फॉर्मूले पे वैल्यू तो रखना है, 2 + 6 + 5 + 7 + 9 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय, देख लो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा C, दैट इज 5। नेक्स्ट, द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द सीरीज 139 इज। अब देखो अगर ज्योमेट्रिक मीन पूछा है किसका? 3 नंबर का, तो सिंपली आप लोग फॉर्मूला क्या लगाना, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। 3 क्यूबिक रूट ले रहे हैं हम, 1 × 3 × 9। क्लियर? तो ये क्यूबिक रूट है, 9 3 = 27 हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखो ऊपर लिख रहे हैं हम क्यूबिक रूट 3⁻³ लिख सकते हैं। 3 3 = 9, 9 3 = 27। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3⁻³ × 1/3। क्यूबिक रूट हमने हटा दिया, 3 3 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? A3। क्लियर है? नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशन इज। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल से। लेट्स से हमारे पास जो 2 ऑब्जर्वेशन है वो है 2 और 4। तो अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? इसका मीन निकालते हैं। इसका मीन क्या आएगा? 3। अगर तुम लोग को याद ना हो तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? √ समेशन x - मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। क्लियर? तो 2 ऑब्जर्वेशन बोला था, मतलब n तो हमें 2 लेना है और हम अजम्पशन ले रहे हैं सो दैट हम इन स्टेटमेंट से करेक्ट आंसर निकाल सकें।
देखो x माइनस मीन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 3 1। अब इसका स्क्वायर निकालना है एज पर फॉर्मूला, x माइनस मीन का स्क्वायर तो 1 1, और इसका टोटल कितना हो जाएगा 2। अब देखो फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू, ये तो मेरे पास कितना आ गया, हमने कैलकुलेट किया 2 डिवाइडेड बाय n कितना है 1 2, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 और 1 आई। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब क्वेश्चन में पूछा था द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर 2 ऑब्जर्वेशन इज, 2 ऑब्जर्वेशन क्या है 2 और 4। अब देखते हैं स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। क्या आंसर 4 आया है, नहीं, इसका मतलब पहला सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा बोला हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 और उसका आधा कितना हो जाएगा 1। देखो आंसर वही आया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। थर्ड बोला है देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा 2 है, और हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 1, इसका मतलब ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। एंड लास्ट है ट्वाइस ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, ट्वाइस ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 इंटू 2 अगेन 4। क्या 4 आंसर आया है, नहीं आया है, इसका मतलब आंसर क्या होगा बी। तो अगर एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरी तरह लेकर के सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है द एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल फ्रॉम मीन आर, द मीन डेविएशन इज, इसमें डायरेक्टली आप लोगों को क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। होपफुली आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, arithmetic mean of 40 observation of a variable is 25 and the standard deviation is 4. The sum of square of all observation is, देखो क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास 40 ऑब्जर्वेशन दिया है तो n कितना हो गया 40। मेरे पास वेरिएबल अरिथमेटिक मीन कितना दिया है 25, तो मीन इज इक्वल टू 25। एंड मेरे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है 4। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ही तो अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, जिसको बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा, अगर ये बेसिकली देखो तो क्या दिखेगा मीन का स्क्वायर। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है 4 दिया है, मेरे पास समेशन एक्स स्क्वायर नहीं दिया है बट एन दिया है 40, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन का स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर। तो 25 का हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर पुट करेंगे जो कि हो जाएगा 625। क्लियर। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा और यहाँ से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 40 माइनस 625। अब 625 को इधर 16 के साथ ले जाओ, तो 16 प्लस 625 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 40। इन दोनों को ऐड कर दो और 40 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इधर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई करते ही समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25,640। क्लियर। इफ y प्लस 2x इज इक्वल टू 10, मीन दिया है 3 एंड वेरिएंस दिया है 25, देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y इज, देखो कोएफिशिएंट किसका पूछा है, y का पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का हमें फॉर्मूला पता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, बट ये तब फॉर्मूला होता है जब ये चीज़ भी x के लिए हो, ये भी x के लिए हो। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन y का चाहिए और मीन भी किसका चाहिए, y का। अच्छा, तो मेरे पास वेरिएंस दिया है, वेरिएंस से हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर। बट क्या ये मीन x की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, नहीं, हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, मीन y की वैल्यू। अब देखो मेरे पास इक्वेशन दिया है, इक्वेशन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 10। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मीन है तो ये भी मीन है, तो मीन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 3, क्योंकि मीन x की वैल्यू दी है, तो मीन y कितना हो गया 4। क्लियर। ये मेरे पास है 25 अंडर रूट दैट इज़ 5, और ये कितना है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज़ 125%। क्लियर है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.4, द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन आर रिस्पेक्टिवली 8 and 30, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज, सिंपली यहाँ पे हम लोग कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला रख दें,
स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूले का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मेरे पास कोएफिशिएंट तो दिया है 0.4, मेरे पास मीन भी क्वेश्चन में दिया है 30, मेरे पास मोड नहीं दिया है बट मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, सिंपली 8 इंटू 0.4 करोगे इज इक्वल टू 30 माइनस जेड, है ना। इसको सॉल्व करते ही -30, ये जो 30 है आपका ये इधर आ जाएगा, है ना। तो आपका मोड का वैल्यू इसको सॉल्व करते आएगा 26.8। क्लियर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है, बी वाई एक्स दिया है, r दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन x निकालना है। सीधे सीधे फॉर्मूले के एप्लीकेशन है। बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या था, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, जहाँ बी वाई एक्स है 0.48, r है 0.6, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना दिया है 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नहीं दिया है। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। पहले हम लोग इसको 0.48 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 2.4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.48। सीधे कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा A5। नेक्स्ट, इफ़ A एंड B बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने बताया था कि सीधे सीधे फॉर्मूले का एप्लीकेशन होगा। तो जहाँ पे आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की वैल्यू दी हुई है, तो हमसे बोला है PB फाइंड आउट करने के लिए। ये कितना दिया है 5/6, ये कितना दिया है 3/4। बस वैल्यू फाइंड आउट कर लो। PB की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3/4 माइनस 5/6। बस इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा D, दैट इज 1/12। एलसीएम ले लेना। क्लियर। नेक्स्ट, द मोड फॉर द सीरीज इतना इज। अब देखो मोड की बात बोला है तो सिंपली जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखो 2 की 2 बार है, 7 देखो 1 2 3, सबसे ज़्यादा बार कौन है 7 है, दैट इज C हो जाएगा सीधे सीधे आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीडियन निकालने बोला, मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। होपफुली आप कर सकते हो, ये इंडिविजुअल सीरीज है। सीधे फॉर्मूला क्या रखोगे, देखो पहले n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, मतलब तुम्हारे पास n कितना है, इवन है, और इवन है तो फॉर्मूला क्या है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। खुद से सॉल्व कर लेना। और पहले क्या करोगे, इस पूरे को अरेंज कर लेना असेंडिंग सीरीज में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। तो इसका आंसर होगा 69, हम ये बता दे रहे हैं बट इसको खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखो, ज्योमेट्रिक मीन फॉर द सीरीज, अगेन 3 नंबर का बोला है, और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीन 1 × 2 × 4। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 to the power 3 आ जाएगा, बस 3 3 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा A2। 51 ना खुद से सॉल्व कर लेना क्योंकि सेम पैटर्न पे हमने अभी क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। इसका आंसर होगा C3, ये प्रैक्टिस के लिए रखो। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, द मीन डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इतना अबाउट द मीडियन। इस पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है ना, तो ये भी आप प्रैक्टिस के लिए रखो। इसका आंसर होगा B 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम मीन 50 इज 250, देन CV इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है। पर पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, कहाँ से डिफरेंस, मीन से, और वो भी इसका स्क्वायर कितना दिया है 250 दिया है। ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 10 और मीन कितना दिया है 50, है ना। तो हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं इस पैटर्न पे। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट देख रहे हो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू दी है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, √(x - मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और देखो दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा बेटा 250/10 और √25 क्योंकि 0 0 कट गया, और √25 कितना हो जाएगा 5,
तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 5, इसकी वैल्यू आ गई 50, ये हो जाएगा 5/50 इंटू 100, दैट इज़ 10%। आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट, if the relation between two variables x and y be this and median of y be this, then the median of x is, देखो मीडियन की प्रॉपर्टी ये है कि ये ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एंड स्केल से भी अफेक्ट होता है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा। पहले हम लोग इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 28 माइनस 5x और y इज इक्वल टू 28/7 माइनस 5/7x। अब कह रहा है मीडियन ऑफ y भी 3, अगर ये मीडियन है तो हम लोग मानेंगे कि ये भी मीडियन है और हमें क्वेश्चन में इसी का मीडियन निकालना है। तो देखो इसकी वैल्यू दी है 3, ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड करने पे, और ये 5/7 इंटू एक्स ऑफ मीडियन निकालना है। अब देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 4 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -5/7 इंटू एक्स मीडियन, और एक्स मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ऊपर आएगा, माइनस माइनस तो कट ही गया, 7/5 दैट इज 1.4। इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आ जाएगा 1.4। क्लियर? नेक्स्ट, फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस हमेशा क्या होगा 0। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ दी हैं और हमें RXY की वैल्यू निकालनी है। अब देखो अगर कोरिलेशन की वैल्यू निकालने बोला है तो कोरिलेशन का फॉर्मूला जहाँ पे कोवेरियंस XY काम आए, कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय अंडर रूट वेरियंस ऑफ X इंटू वेरियंस ऑफ Y, यही फॉर्मूला था। तो कोवेरियंस XY दिया हुआ है 0.6 लिख लेंगे, और अंडर रूट वेरियंस X कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन X का स्क्वायर, और वेरियंस Y स्टैंडर्ड डिविएशन Y का स्क्वायर, 0.6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सीधे सीधे B, दैट इज 0.3। क्लियर? नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन ऑलवेज -1 to 1। नेक्स्ट, फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात किया है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हमेशा वैल्यू क्या होगी, PA इंटू PB, दैट इज B। नेक्स्ट, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में हमने पहले ही बताया था कि PA प्लस PB हो जाएगा, है ना। देखो PA दिया है, PB दिया हुआ है, सीधे आंसर 0.7 हो जाएगा। इफ़ हार्मोनिक मीन ऑफ 2A8 be 24/7, द वैल्यू ऑफ A इज़, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में बताया था। इसका फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, और ये क्या है n i इज इक्वल टू 1। n कितना दिया है 3, डिवाइडेड बाय 1/x मतलब 1/2 प्लस 1/a प्लस 1/8, और हार्मोनिक मीन को सॉल्व करके दिया है 24/7। क्लियर? बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। अब देखो हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करें, इसको एलसीएम लेकर के हम डायरेक्टली 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 8a डिवाइडेड बाय, अगर एलसीएम 8a है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4a प्लस a के साथ क्या करेंगे 8 प्लस 8 के साथ a इज इक्वल टू 24/7। बस अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे पूरे इक्वेशन को, तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा A4। नेक्स्ट, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर पूछा है तो वो स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, और फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, देख लो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर मेरे पास x दिया है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे मीन इसका कितना आ जाएगा 3, तो -2 -1 1 2 1, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 4 1, सॉरी ये 0 आएगा ना 3 के साथ, 0 4 1, तो ये मेरे पास आ गया टोटल 10 आया। अब सिंपली हम लोगों को क्या निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 और √2। क्लियर? और हमें क्या निकालना है वेरिएंस मतलब इसका स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा 2, दैट इज D2। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन और वो फॉर्मूला हमने बहुत बार बताया है। नेक्स्ट, टू वेरिएबल्स x and y आर गिवन बाय द रिलेशन दिस, इफ द मोड ऑफ x बी दिस एंड द मोड ऑफ y विल बी।
अब देखो अगर मोड की भी बात करें तो मोड में भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेम प्रॉपर्टी है जो मीन मीडियन की है कि ये अपनी स्केल से भी अफेक्ट होगा और ओरिजिन से भी। तो ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है एज इट इज़ रहेगा, बस इसमें यह है कि अगर इसको मोड लिया तो इसको भी मोड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 5, क्योंकि इसकी वैल्यू तो दी है -2, तो 10 - 15 - 2 सीधे सीधे आ जाएगा A13। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब 0, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल दिया हुआ है और मीडियन आपको डिस्ट्रीब्यूशन का बताना है। तो सीधे यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर ले। और याद होगा तुम लोगों को, हम लास्ट क्लास में तुम लोग को एक फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि स्क्यूनेस ऑफ बाउलेज इज इक्वल टू Q1 + Q3 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। अब ये क्या है, 0 है। Q1 कितना है 16, Q3 कितना है 22, और मीडियन तो निकालना ही है, डिवाइडेड बाय 22 माइनस 16। तो 22 माइनस 16 जैसे इधर आएगा 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखो बचा कितना, 16 + 22 कितना हो जाएगा 38। तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा वो है 0 = 38 माइनस 2m। अब 2m को इधर लिया, 2m = 38, m = 19। आंसर विल बी D 19। क्लियर। नेक्स्ट, मीन दिया है, CV दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसकी रिपीटेशन हुई है। ये कितना है 60%, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, और मीन कितना दिया है 50। अब ये 100 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे अपने परसेंट का साइन लगाया है ना। तो देखो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि 50 × 60%, 50 का 60% इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पे 50 का एक्चुअल में 60% आपने अप्लाई किया है, इसीलिए यहाँ से हमने 100 हटा दिया। इसको सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, for a given frequency distribution CV is 30%, variance 36 and Pearson coefficient of skewness is इतना। The mode of the distribution is, सिंपली हम लोग क्या करें, यहाँ पे स्क्यूनेस ऑफ कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कितना दिया है बेटा -0.25। मीन कितना दिया है, मीन दिया है क्या, नहीं दिया है, बट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है और वेरिएंस दिया है। फिर वही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। ये कितना दिया है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है 30%, वेरिएंस 36 है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट होगा 6 डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये इधर आएगा और 30% नीचे आएगा, तो 6/30%। अब कैलकुलेटर पे लिखना 6/30%, तो आंसर आ जाएगा 20। तो मीन कितना आ गया 20 आया। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर, मीन आ गया 20। मोड हमें निकालना है क्वेश्चन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, वेरिएंस का स्क्वायर दैट इज 6। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, हमारे पास आंसर आ जाएगा C 21.5। क्लियर। तो सिंपली ये चीज़ देखना कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, और फिर फॉर्मूले के हिसाब से सारी वैल्यूज़ आप लोग कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है, इफ़ y इज इक्वल टू इतना एंड मीन ऑफ x इज इतना, देन द मीन ऑफ y इज, सिंपली यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि ये स्केल से भी अफेक्ट होगा और ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा। तो अगर ये मीन है तो ये भी मीन है। मीन ऑफ x दिया हुआ है 20, तो ये हो जाएगा 20 × 360 + 30 दैट इज 90। क्लियर। इफ़ द इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ दोनों को प्लस किया होगा सीधे सीधे वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन y दिया है, bxy दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ r निकालना है। तो bxy की सीधे सीधे अगर वैल्यू पूछें, सीधे सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, bxy इज इक्वल टू r, स्टैंडर्ड डेविएशन है x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। जो यहाँ पे लास्ट में होता है ना, वही यहाँ डिनोमिनेटर में लास्ट में होगा। जैसे यहाँ bxy है तो डिनोमिनेटर में लास्ट में क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अगर यहाँ byx होता तो डिनोमिनेटर में क्या होता, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब देखो byx दिया है -0.8, r नहीं दिया है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन x दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन y दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, 12 × -0.8 इज इक्वल टू 10r, और 12 ×
-0.8 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आर। हमें ये बात तो पता है कि अगर बी एक्स वाई नेगेटिव है, इसका मतलब बी वाई एक्स भी नेगेटिव रहा होगा और आर भी नेगेटिव ही होगा। रीज़न बीइंग ये प्रॉपर्टी है कि इन तीनों का हमेशा सेम साइन होगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा बी -0.96। नेक्स्ट, व्हेन वेरिएंस एक्स इज इतना, वेरिएंस वाई इज इतना एंड कोएफिशिएंट इज इतना, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज, देखो सिंपली अभी हमने फॉर्मूला बताया था कि आर का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला है कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करना है, 0.9 डिवाइडेड बाय √2.25 इंटू 1। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, आंसर आपका आ जाएगा C.6। पहले अंडर रूट सॉल्व कर लेना, फिर डिवाइड कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट, इफ द ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट 3.5, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, देखो ऑड अगेंस्ट कितना है 3:5, मतलब होने की प्रोबेबिलिटी है 5 और ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5, कितने में 8 में, आंसर हो जाएगा बी 5/8। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन था। आपके इंस्टीट्यूट ने ये जो प्रैक्टिस मैनुअल दी थी, इसके जितने भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू स्टैट्स, वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दिए हैं। और जो प्रैक्टिस में हम लोग देखे, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सीरीज़, एक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और एक कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इससे बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट किए हैं। तो ये तीनों टॉपिक आप प्लीज़ डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।